ये दुनिया का हर 100 साल में खुद को दोहराना, ये सोच जितनी रहस्यमयी लगती है उतनी ही आकर्षक भी। कई इतिहासकार, थिंकर्स और इंटरनेट थ्योरीज इस बात की ओर इशारा करती हैं कि मानव इतिहास में कुछ घटनाएं बार बार एक जैसे पैटर्न में ही घटती हैं। इस वीडियो में भी जानेंगे कि आखिर टाइम लूप को लेकर श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया है। सबसे पहले जानते हैं कि हर 100 साल में एक बड़ी महामारी आती है। 1720 में प्लेग आया था जिसमें लाखों मौतें हुई। 1820 में हैजा आया जिसने एशिया से लेकर यूरोप तक महामारी फैलाई। 1920 स्पेनिश फ्लू, लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत। और 2020 कोविड-19, पूरी दुनिया में लॉकडाउन। क्या ये कोइंसिडेंस है या टाइम लूप? हर 100 साल में एक बड़ी महामारी जो मानवता को झकझोर रही है। ये पैटर्न सोचने पर मजबूर करता है। वहीं लगभग हर 100 से 2 साल में रोमन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश राज, सभी ने लगभग 100 से 200 साल में अपनी चोटी देखी और फिर ढह गए। अमेरिकी साम्राज्य भी अब उसी चक्र में नजर आ रहा है। बात करें अगर भारत के इतिहास की, तो 1857 की क्रांति और फिर 1947 की आजादी, लगभग 90 साल का गैप। हर एक शताब्दी में भारत में किसी न किसी रूप में बदलाव के मुहाने पर खड़ा होता देखा, सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक। अब सवाल ये उठता है कि क्या है ये टाइम लूप या इसका पैटर्न ऑफ हिस्ट्री क्या है? गीता के हिसाब से समझते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो हुआ है वही फिर होगा। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि समय का चक्र है। इतिहास अपने आप को दोहराता है लेकिन हर बार थोड़ा अलग रूप में। ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद हम समय की रेखा की तरह नहीं, चक्र की तरह बंधे हुए हैं। गीता के अध्याय 2 में ये श्लोक है, वसासी जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयान्ति नवानि देहि। यानी जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यानी जब तक आत्मा मोक्ष नहीं पाती, वो बार बार जन्म लेती है। यही तो असली टाइम लूप है। एक और श्लोक है, भूत ग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमेवश पार्थ प्रभत्य हरागमे। इसका अर्थ है कि सारे प्राणी दिन में उत्पन्न होते और रात में लीन हो जाते हैं, फिर अगली सुबह फिर से प्रकट होते हैं। ये सिर्फ दिन रात की बात नहीं, ये ब्रह्मा के दिन और रात की बात है जो अरबों सालों बाद होती है। इस दौरान सृष्टि बनती है, फिर समाप्त होती है और ये चक्र बार बार चलता है। वहीं जब अर्जुन ने युद्ध से भागने की कोशिश की तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो, यानी कि मैं काल हूँ, सबका संहार करने वाला। यानी समय को नियंत्रित करने वाला खुद भगवान है। जब लोग कहते हैं कि सब कुछ बार बार वही हो रहा है, तो एक गहरी सच्चाई से टकरा रहे हैं जिसे श्रीमद् भगवद गीता हजारों साल पहले बता चुकी है। आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी है। यही असली टाइम लूप है। जब तक हम माया में उलझे रहेंगे तब तक हम इसी लूप में घूमते रहेंगे। मोक्ष पाने पर आत्मा इस लूप से बाहर निकलती है।